मैं आपको आज नया चैप्टर कराने जा रहा हूँ। नया यूनिट है, यूनिट नंबर 5 है, जो आपको इसमें हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर डिफरेंशिएशन आप लोगों को पढ़ाएंगे। वेक्टर डिफरेंशिएशन यूनिट 5 में ये पहला चैप्टर है, यूनिट वेक्टर। और उसके बाद सेकेंड इसमें है यूनिट जो है आपको वेक्टर इंटीग्रेशन है। तो वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमको स्टडी करना है आपको पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिस्कस करना है। उसके बाद आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इसी तरीके से फिजिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, फिजिकल मीनिंग ऑफ जो है डाइवर्जेंट एंड कर्ल, ये सब स्टडी करना है इस चैप्टर में। तो पहला हेडिंग है आपका, हम वेक्टर डिफरेंशिएशन में वेक्टर फंक्शन डिस्कस करते हैं। पहला हेडिंग है आपका वेक्टर फंक्शन। if vector r वेक्टर पे निशान लगाएंगे। वेक्टर r इज ए फंक्शन वेरिएबल t, फंक्शन वेरिएबल स्केलर वेरिएबल t, देन वी राइट r वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर t का फंक्शन है, ठीक है। देन वी राइट r वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर t। हम मान लेते हैं कि r वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल है। इफ वेक्टर r इज ए फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, देन वी राइट r वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर डॉट t। यहाँ स्केलर भी लिख सकते हैं, स्केलर वेरिएबल है, ठीक है। इफ वेक्टर r वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, देन वी राइट r वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर इंटू r वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इफ़ ए पार्टिकल मूविंग एलॉन्ग द कर्वेड पाथ, यदि कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एलॉन्ग द कर्व के क्रॉसपोंडिंग कर्वेड पाथ, देन द पोजीशन वेक्टर r इज ए फंक्शन ऑफ t। इफ द पार्टिकल इज मूविंग एलॉन्ग द कर्वेड पाथ, देन द पोजीशन वेक्टर r इज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है। वी राइट एफ टी इक्वल टू, if a particle moving is a curved path, curve path. If a particle moving is a curved path, then the position vector r vector of a particle is a function of t. If a particle moving is a curved path, then the position vector r of a particle is a function of t, that is r vector equal to f t वेक्टर इक्वल टू, मान लेते हैं f1 t i कैप प्लस f2 t j कैप प्लस f3 t k कैप, वेयर i कैप, j कैप, k कैप आर यूनिट वेक्टर, here I cap, j cap, k cap are unit vector along the x-axis, y-axis and z-axis।
एंड F1t F2t F3t are the component of ft vector. ठीक है, एंड F1t F2t F3t are the component of ft vector along in the direction of coordinate axis. In the direction of coordinate axis. Coordinate axis means F1t जो है x एक्सिस, F2t y एक्सिस एंड F3t जो है z एक्सिस। तो ये कंपोनेंट आप ft का है, ft का कंपोनेंट F1t F2t F3t जो अलॉन्ग लग रहा है x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये आपका डिफिनीशन है। अब इसमें हेडिंग है आपका जो है डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन, जो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। न्यू हेडिंग है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ये हेडिंग हो गया आपका, देख लीजिए। पहला हेडिंग था आपका वेक्टर फंक्शन, सेकेंड है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर मतलब जो वेक्टर है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो हम मान लेते हैं, देख लीजिए, कोई एक ले रहे हैं कर्व, एक कर्व है आपका, कोई कर्व है जिसका मान लेते हैं कोई P पॉइंट है एट ए टाइम T टाइम पे, कोई पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R वेक्टर है, किसी ओरिजिन से मान लीजिए वो भी तो ओरिजिन, इससे पोजीशन वेक्टर इसका R वेक्टर है। मान लेते हैं कि T प्लस डेल्टा T पॉइंट पे कोई पॉइंट ये मूव होके Q पॉइंट पे जाता है, इसका एट ए टाइम T प्लस डेल्टा T टाइम। ये है आपका जी। देन द पोजीशन वेक्टर R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर। अब यहाँ जो एक पार्टिकल मूव करेगा, यहाँ पे कोई टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट बना रहे हैं हम। ये टेंजेंट वेक्टर यहाँ वर्क करेगा, ये आपका टेंजेंट है। टेंजेंट P पॉइंट पे हम मान लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन में हम मान लेट O बी द ओरिजिन एंड P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट ए टाइम T। लेट O बी द ओरिजिन एंड let O be the origin and P be the position of the particle, at time T। particle at a time T है, पार्टिकल एट द पॉइंट P एट टाइम T, मतलब P पॉइंट पे जो P पॉइंट है P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम T एंड देन OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर। ये हो गया R वेक्टर, तो OP वेक्टर इक्वल टू R, क्योंकि वो भी द ओरिजिन है। अब मान लेते हैं P बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। कोई पार्टिकल है जो इस कर्व पे मूव कर रहा है, ये कर्व हमारा एक कर्व है PQ, इसको मान लेते हैं A और B और कर्व है, ये भी एक कर्व है जो एट ए टाइम
टी टाइम पे कोई पार्टिकल पी है जो मूव कर रहा है अलॉन्ग द टेंजेंट, मूव कर रहा है, तो उस केस में हम मान लेते हैं ओ बी द ओरिजिन है और पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, देन ओ पी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। एंड मान लेते हैं कि टी प्लस डेल्टा टाइम पे क्यू भी एनी पॉइंट मतलब मूविंग पार्टिकल है एट ए टाइम टी प्लस डेल्टा टी, एंड क्यू बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at a टाइम t प्लस डेल्टा टी। हम मान लेते हैं कि t प्लस डेल्टा टाइम में कोई पार्टिकल p से मूव होता हुआ डेल्टा t टाइम में t प्लस डेल्टा टी पॉइंट पे q है, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है r प्लस डेल्टा r वेक्टर है। देन ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। ये क्या है? ओ क्यू मीन्स क्यू का पोजीशन वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर। तो इसलिए हमने यहाँ वेक्टर में डिस्कस कर रहे हैं, देख लीजिए आ गया। अब यहाँ से निकाल लेंगे पी क्यू मीन्स होता है आपका पी क्यू वेक्टर मीन्स ये होगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर क्या है आपका? आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर माइनस इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर कैंसिल हो गया यहाँ से, ये आ गया आपका डेल आर वेक्टर। सो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू डेल आर वेक्टर फाइंड हो गया। अब यहाँ से पी क्यू वेक्टर की वैल्यू डेल आर वेक्टर फाइंड हो गया, हमें निकालना है डेल्टा टी टाइम में। तो देख लीजिए डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी क्या है? टाइम है एट ए जो है पी जो पार्टिकल पी से मूव होता हुआ एट ए टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे क्यू पे जा रहा है, तो डेल्टा टी टाइम है। तो हम डेल आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी जो निकालना है, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज ए वेक्टर। ये क्या है? इज ए वेक्टर है। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज ए वेक्टर चूँकि ये हम निकालेंगे तो ये आपका डेल आर वेक्टर निकल जाएगा, इसमें से घटा रहे हैं ओ पी क्यू वेक्टर, ये हमारा डेल्टा आर वेक्टर हो गया। ये हमारा क्या है? डेल्टा आर वेक्टर है। तो ये पी क्यू वेक्टर इस डेल्टा आर वेक्टर हो गया। तो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज ए वेक्टर, ये भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है कब? एज डेल्टा टी टेन टू जीरो। देन अगर मान लीजिए डेल आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी जे वेक्टर एज डेल्टा टी टेन टू जीरो, तो द कार्ड पी क्यू, ये जो हमारा कार्ड पी क्यू है डेल्टा टी टेन टू जीरो एंड द कार्ड पी क्यू becomes tangent, क्योंकि जब डेल्टा टी टेन टू जीरो, ये डेल्टा टी टेन टू जीरो करेगा तो क्यू पॉइंट पी पे कॉन्साइड हो जाएगा। क्यू एंड पी पॉइंट दोनों, चूँकि डेल्टा टी टेन टू जीरो, डेल्टा टी जीरो नहीं है लेकिन टेन टू जीरो कर रहा है, तो अगर डेल्टा टी टेन टू जीरो हो जाएगा तो यहाँ भी पी एट द पॉइंट टी पे है, ये भी पॉइंट टी हो जाएगा, तो क्यू एंड पी आर कॉन्साइड। इसका मतलब जो हमारा एक कार्ड पी क्यू है ये टेंजेंट हो जाएगा एट द पॉइंट पी पे। तो एंड द कार्ड पी क्यू बिकम्स टेंजेंट एट द पॉइंट पी क्यू बिकम्स टेंजेंट एट द पॉइंट पी पे टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि उस केस में जब डेल्टा टी टेन टू जीरो, मतलब डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा इज ए वेक्टर as delta t tend to 0, the card PQ becomes tangent at the point P. That is limit delta t tend to 0, del r vector upon delta t is equal to dr vector upon dt.
ये डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन है। लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 डेल आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, देन डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड टेंजेंट, इज क्या है, इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन टू द टेंजेंट, देन डी आर वेक्टर अपॉन डी टी is called a vector, क्या है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन टू द टेंजेंट एट द पी टी। डी आर अपॉन डी टी वैक्टर क्या है, यही हमारा टेंजेंट है। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड ए वेक्टर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट पी, ये हमारा वेक्टर है, यही टेंजेंट वेक्टर है, इसको हम टेंजेंट वेक्टर डिनोट करते हैं। सो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, इसको समझ लीजिए ये आपका डी आर वेक्टर अपॉन डी टी है। सो देन डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन in the direction to the tangent at P, मतलब P पे जो टेंजेंट है इसी टेंजेंट की डायरेक्शन में टेंजेंट वेक्टर है। ये जो टेंजेंट वेक्टर क्या है, टेंजेंट जो लाइन हमारा है जो P पॉइंट पे टेंजेंट है, P पॉइंट पे जो टेंजेंट है ये टेंजेंट लाइन ही टेंजेंट वेक्टर कहलाता है। सो डी आर वेक्टर उसी टेंजेंट की दिशा में टेंजेंट वेक्टर वर्क कर रहा है। सो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड ये वेक्टर इन द डायरेक्शन टू द टेंजेंट एट द P। also dr vector upon dt is called derivative of r vector with respect to t। इसको डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी, या इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट, हमें निकालना था डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर, आर वेक्टर है, देन डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी, एंड आल्सो कॉल्ड डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज वेलोसिटी एट द पॉइंट टी टू द टेंजेंट के दिशा में जो आपका लग रहा है ये वेलोसिटी भी कहलाता है एट द पॉइंट पी पे। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज आल्सो कॉल्ड डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, से मिटा रहा हूँ मैं, and dr vector upon dt is called the velocity is called the velocity to the tangent, velocity along the tangent at P। मतलब ये हुआ कि जो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड वेलोसिटी भी कहलाता है अलॉन्ग द टेंजेंट एट पी, जो टेंजेंट एट पी पे है इसके अलॉन्ग वेलोसिटी भी कहलाता है। अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करना है और वेक्टर दिया हुआ है तो उसको आर टी के साथ पे डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकालेंगे। जिस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ चूँकि ये टी पॉइंट पे निकाला गया है वेलोसिटी, तो अगर जिस पॉइंट पे निकालना हो तो वो टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा एट द टेंजेंट एट पी पे। ठीक है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड टेंजेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट एट पी। Similarly d2 r vector upon dt square
ये डी टू आर वेक्टर अपॉन मीन्स जो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी आ रहा है, इसी को अगर हम टी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी फाइंड हो जाएगा। तो डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि डिफरेंशियल पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन वेक्टर। तो सिमिलरली डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड आल्सो कॉल्ड called acceleration along the tangent at the P. Acceleration at the tangent P, तो P पॉइंट पे एक्सीलरेशन भी कहलाता है। डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड एक्सीलरेशन एट द पॉइंट P। तो अगर हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर निकालेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा फार्मूला डिस्कस किया हूँ। अगर हमें टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट वेक्टर फाइंड करना है, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर। डी आर अपॉन डी टी वेक्टर को हम टेंजेंट वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि पहला कंडीशन देखना डिस्कस किया हूँ। डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन टू द टेंजेंट एट P, मीन्स डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर। इसको टेंजेंट वेक्टर भी कहते हैं। यदि हमें टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकालेंगे, या इसको वेलोसिटी निकालना है तो भी निकालेंगे डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। तो अगर हमें टेंजेंट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब हमें डी आर वेक्टर अपॉन डी टी फाइंड करना है, या हमें आर वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकालना है। चूँकि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टी, या वेलोसिटी निकालना हो, वेलोसिटी फाइंड द वेलोसिटी निकालना हो डी आर अपॉन डी टी वेक्टर, तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी अलॉन्ग द टेंजेंट टू द एट P। तो वेलोसिटी फाइंड हो जाएगा। एक्सीलरेशन निकालना होगा, इसको अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब इस बेस पे एक क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द कर्व आर वेक्टर इक्वल टू टी क्यूब माइनस 4t आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t जे कैप प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब के कैप, फेयर टी इज द टाइम, टी टाइम है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सीलरेशन निकालना है। टेंजेंशियल कंपोनेंट मीन्स जो टेंजेंट वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर का हमें क्या करना होगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना होगा। और उस यूनिट टेंजेंट वेक्टर का हमें जो है इट्स एक्सीलरेशन निकालना है। तो यहाँ से जो आर वेक्टर दिया है, सबसे पहले हम कोई आर को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दे लीजिए ये सोल्यूशन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा आर में पोजीशन वेक्टर आर है, आर वेक्टर मीन्स टी क्यूब माइनस 4t आई कैप ये हो गया प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस जे कैप प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब ये हो गया आपका के कैप। अब इसको हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बोथ साइड। सो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आर का हो गया डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। अब ये हो गया देख लीजिए 3t स्क्वायर माइनस 4 ये हो गया आई कैप प्लस 2t प्लस 4 जे कैप प्लस ये हो गया 16t माइनस 9t स्क्वायर के कैप। अब यहाँ से एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर ये हो गया आपका
6t(i) प्लस 2j, क्योंकि t का 1 हो गया, 4 का 0 हो गया, 2j, और यहाँ एक बार और करेंगे, ये हो गया 16 माइनस 18t इंटू k। तो हमें वेलोसिटी निकालना है। पहले वेलोसिटी निकालेंगे t = 2 पे। तो एट t = 2 वेलोसिटी जो निकालते हैं यही हो गया आपका dr/dt। ये वेलोसिटी कहलाता है। t = 2 पे वेलोसिटी हो जाएगा आपका dr/dt की वैल्यू। इसमें t = 2 पुट कर देंगे, ये हो गया आपका 3 × 2² माइनस 4, ये हो गया आपका i प्लस ये हो गया 2 × 2 प्लस 4j प्लस ये हो गया 16 × 2 माइनस 9 × 2² इंटू k। ये फाइंड हो गया। अब यहाँ से वेलोसिटी निकालना है। पहले देख लीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ 12 में से 4 जाएगा 8i। ये हो गया आपका 4 4 8 प्लस 8j। ये हो गया आपका 16 दूनी 32 और 2 दूनी 4, 4 9 36, 32 में से 36 जाएगा तो -4, ये हो गया k। ये आपका वेलोसिटी फाइंड हो गया एट t को। जो ये वेलोसिटी है यही हमारा टेंजेंट वेक्टर है, यही हमारा टेंजेंट वेक्टर है। मीन्स dr/dt इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर, क्योंकि हमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट। जो टेंजेंशियल यही है टेंजेंट वेक्टर, इसका कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। इट्स एक्सीलरेशन जो हम यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ भी अभी निकाल लेंगे t = 2 पे। तो सबसे पहले जो टेंजेंट वेक्टर दिया हुआ है, इस टेंजेंट वेक्टर को हम निकालेंगे। टेंजेंट वेक्टर ही हमारा क्या होगा, यही हमारा टेंजेंट वेक्टर है। द वेलोसिटी एट द टेंजेंट इज ए टेंजेंट वेक्टर। चूँकि ये वेलोसिटी हमारा जो फाइंड हुआ है यही टेंजेंट वेक्टर है। ये जो चीज़ फाइंड हुआ है यही हमारा टेंजेंट वेक्टर कहलाता है। वेलोसिटी ही टेंजेंट वेक्टर कहलाता है। तो जो dr/dt आया, ये आपका टेंजेंट वेक्टर हो गया dr/dt। तो इसका हमें निकालना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसको हम मान लेते हैं, अगर इसको हम t मान लेते हैं, टेंजेंट के नाम से टेंजेंट वेक्टर है। अगर हम इसको t वेक्टर मान लेते हैं, इसको सपोज t वेक्टर मान लें, तो ये t वेक्टर का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मीन्स dr/dt का मैग्नीट्यूड मीन दैट इज 8i प्लस 8j माइनस 4k का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये हो जाएगा √, ये हो गया 64 प्लस 64 प्लस ये हो गया आपका 16। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आपका रिजल्ट ये हो जाएगा आपका। तो ये आ गया आपका, देख लीजिए 64 दूनी 128, 128 में 16 ऐड करेंगे तो ये 128 में 16 ऐड करेंगे तो 144 हो गया आपका। 144 आया, 64 दूनी 128 प्लस 16 144 हो गया। ये फाइंड हो गया आपका 16 9 144। ये हो गया 12 का स्क्वायर, 12 पर 144, तो ये आ गया आपका 12। अब निकालेंगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल टू होता है t वेक्टर डिवाइड बाय t वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये चीज़ है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर को t से भी इंडिकेट करेंगे। यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो रिजल्ट आएगा ये हो गया, देख लीजिए t वेक्टर मीन्स 8i प्लस 8j माइनस 4k डिवाइड बाई 12। तो इसको हम t से भी इंडिकेट करेंगे। t मीन्स यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन लेके काट देंगे। 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2i प्लस 2j माइनस k डिवाइड बाई 12। तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका 2i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3।
ये आपका टी यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड हो गया। अब हमें निकालना है टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। तो जो हमारा एक्सीलरेशन फाइंड हुआ है इसको निकाल लेंगे एट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकाल लीजिए, डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर निकाल लीजिए एट टी इक्वल टू 2 पे निकाल लेंगे। टी इक्वल टू 2 पे हम निकाल लेंगे डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी मीन दैट इज एक्सीलरेशन। यही हमारा एक्सीलरेशन है डी टू। ये देख लीजिए टी इक्वल टू 2 पे एक्सीलरेशन, जो एक्सीलरेशन हम फाइंड करते हैं ये हो गया एक्सीलरेशन डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर। टी इक्वल टू 2 पे तो जहाँ यहाँ टी है इसमें 2 पुट कर देंगे। ये हो गया 6 गुणे 2i कैप प्लस 2j कैप, ये फाइंड हो गया। यहाँ टी इक्वल टू 2 पे प्लस 16 माइनस 18 गुणे 2 इंटू के कैप, यहाँ सॉल्व कर लेंगे 12i कैप प्लस 2j कैप, ये हो गया 18 दूनी 36, 16 में से 36 जाएगा माइनस 20 के कैप, ये फाइंड हो गया एक्सीलरेशन। अब हमें इसी के दिशा में निकालना है तो ये फार्मूला हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सीलरेशन। फार्मूला होता है देख लीजिए टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल टू ये हो गया आपका यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप इंटू डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी। इसको एक्सीलरेशन जो हमारा, अगर इस एक्सीलरेशन को हम अगर ए बार से इंडिकेट करते हैं, ए बार एक्सीलरेशन से, तो ये हो जाएगा डॉट इंटू ए बार एक्सीलरेशन। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो रिजल्ट फाइंड करना कर जाए। तो देख लीजिए ए का टेंजेंट आया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस के कैप अपॉन 3 इन डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर मीन्स ये हो गया 12i कैप प्लस 2j कैप माइनस 20 के कैप, तो 1/3 कॉमन डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i इक्वल टू 1, i डॉट j इक्वल टू 1, i डॉट j इक्वल टू 0, i डॉट k इक्वल टू 0। तो i डॉट i का डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 12 दूनी 24 या 2 गुणे 12 आ गया प्लस 2 गुणे 2 फिर माइनस प्लस 1 गुणे 20, सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया आपका 24 प्लस 4 प्लस 20 अपॉन ये हो गया 3, दैट इज ये हो गया आपका 48/3, तो दैट इज 16। तो ये आपका आंसर आ गया। ये आया आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन जो निकालना, तो वो आ गया 16। तो आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकालना है तो सबसे पहले हमें टेंजेंट वेक्टर निकालना होगा। टेंजेंट वेक्टर कैसे फाइंड होगा, जो आर गिवन आर वेक्टर, इसी को पहले वन टाइम टी डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से डी आर वेक्टर अपॉन डी टी फाइंड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर, इसी को टेंजेंट वेक्टर कहते हैं। लेकिन हमें निकालना है टी इक्वल टू टाइम टी इक्वल टू 2 पे टेंजेंट वेक्टर निकालना है। तो जो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी है इसी में टी इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो टेंजेंट वेक्टर फाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा जो डी आर अपॉन वेक्टर आया टी इक्वल टू 2 पे, इसको वेलोसिटी भी कहते हैं। सो टी इक्वल टू 2 पे जो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी फाइंड होके आया ये टेंजेंट वेक्टर कहलाता है। अब इस टेंजेंट वेक्टर का हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। इसको हम मान लेते हैं टेंजेंट वेक्टर को टी वेक्टर। सो टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया पहले, आ गया वहाँ 12, फिर उसका बाद यूनिट टेंजेंट वेक्टर इक्वल टू होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर को टी कैप से इंडिकेट करते हैं। तो टी कैप मीन्स टी वेक्टर अपॉन टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर टी वेक्टर का वैल्यू यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर लेंगे तो यह आपका ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सीलरेशन चाहिए, इसलिए हमें जो एक्सीलरेशन यहाँ फाइंड किए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं, यहाँ टी इक्वल टू 2 पुट कर लेंगे। 2 पुट करके ये वेक्टर ये बार निकाल लेंगे। ये जो है
ये बार जो है डिनोटेड बाई एसिलेशन d2r फैक्टर पॉइंट dt स्क्वायर t इक्वल टू 2 पे एसिलेशन निकाल लिया, ये आया। अब हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एसिलेशन निकाल लेंगे t कैप इंटू ये बार, तो यहाँ का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा ये रिजल्ट हो गया। आप नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों को। आप नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट